दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल धार्मिक कथा 23 में जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय भोले शंकर, जय सनातन धर्म। पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। रामायण अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को ये कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनकनंदिनी सीता की छोटी बहन थीं और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थीं। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे, तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था, ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उसके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि मां और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे, तब इस सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 साल तक दूर रहे, तो इस दौरान उर्मिला ने क्या किया? इस संबंध में मान्यता समर्थित एक कहानी पढ़ने को मिलती है। हालांकि इस कहानी का उल्लेख न तो वाल्मीकि रामायण में है और न ही रामचरितमानस में। किंवदंती है कि रावण के पुत्र मेघनाद को वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया नहीं है, वह उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की रक्षा और सेवा करते रहे, जिससे उन्हें 14 वर्षों तक नींद नहीं आई। पौराणिक कथा के अनुसार उर्मिला उनके बजाय 14 साल तक सोती रहीं। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए और वहां भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इतने वर्षों तक इंतजार किया था कि मैं अब श्री राम का राज्याभिषेक देख सकूं, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वचन पूरा करना होगा कि वह वनवास में भाग लेंगे। पहले भी दिया गया था। दरअसल निद्रा ने उससे कहा था कि वह उसे 14 साल तक परेशान नहीं करेगी, क्योंकि उसकी पत्नी उर्मिला उसके स्थान पर सोएगी। निद्रा देवी ने उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली थी कि अयोध्या लौटते ही उर्मिला सिर हिला देगी और उसे सोना होगा। लक्ष्मण हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना पड़ेगा और वे राम का राज्याभिषेक देखने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनके यहाँ यह अनुष्ठान उर्मिला ने देखा था। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नामक 2 पुत्र और सोमदा नामक एक पुत्री का जन्म हुआ। अंगदियापुरी की स्थापना अंगद ने की थी और चंद्रकेतु ने चंद्रकांतपुरी की स्थापना की थी। उर्मिला के पति का बल एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण की जीत का सबसे बड़ा कारण उर्मिला का पति था।
मेघनाद के वध के बाद उसका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रख दिया गया। मेघनाद की पत्नी सुलोचना शव मांगने आई। अपने पति का कटा हुआ सिर देखकर सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। वह रोने लगी। दोस्तों, तो हमारे हिंदू ग्रंथ के अनुसार प्रमाण मिलता है जो आप लोग के बीच प्रस्तुत किया हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी हमारी कहानी। और हिंदू समाज से आप लोग हैं तो और सनातन धर्म को मानते हैं तो ऐसी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल परेश जरूर करें। धन्यवाद।